काशी की सीट खास कसौटी पर बड़ों की साख, इन मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर सबकी निगाहें टिकी। नगर निकाय चुनाव में काशी यानी बनारस का चुनाव अन्य नगर निकायों से खास होगा। इसके कारण सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होना ही नहीं है, बल्कि इस चुनाव में भाजपा के 3 मंत्री अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल और दयाशंकर मिश्रा उर्फ दयालु गुरु की साख भी दांव पर है। इसके अलावा कई बड़े नेताओं की कर्मभूमि होने के कारण भी यहाँ के चुनाव को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देश की सांस्कृतिक राजधानी होने के नाते भी इस शहर में होने वाले सभी चुनाव भाजपा के लिए विशेष महत्व रखते हैं। काशी में निकायों के चुनाव परिणाम देखें तो वर्ष 1989 में कांग्रेस के मोहम्मद स्वालेह अंसारी महापौर चुने गए थे। इसके बाद हुए सभी चुनाव में भाजपा का ही नगर निगम पर कब्जा रहा है। अंसारी के बाद कल्याण सिंह सरकार में नंबर 2 पर मंत्री रहे। ओम प्रकाश सिंह की पत्नी सरोज सिंह, पूर्व मंत्री अमरनाथ यादव, कौशलेन सिंह, रामगोपाल मोहले और पूर्व सांसद शंकर प्रसाद जायसवाल की बहू निवर्तमान महापौर मृदुला जायसवाल भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीतती रही हैं। इस लिहाज से काशी में हो रहे निकाय चुनाव में खासतौर से सत्तारूढ़ भाजपा के लिए खास माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का यहां से तो सांसद होना तो इस नगरी की कसौटी पर उनकी साख के सवालों को जोड़ता ही है। यहां से प्रदेश सरकार में मंत्री पद संभाल रहे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल और आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा उर्फ दयालु गुरु की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है। निकाय चुनाव के परिणाम इन मंत्रियों की लोकप्रियता की परीक्षा का पैमाना बनकर खड़ा है। इसके अलावा निकाय चुनाव में मिला वोट वर्ष 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी पूरी भाजपा की पकड़ में पहुंच का प्रमाण बनेगा। प्रधानमंत्री व इन मंत्रियों के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का नाम भी काशी से जुड़ा है। आज भी इनका अलग अलग तरीके से काशी के सरोकार से जुड़ाव बरकरार है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भले ही चंदौली से सांसद हैं, पर काशी में रहने की वजह से काशी की प्रतिष्ठा उनसे भी जुड़ी है। एक समय में भाजपा त्रिमूर्ति में शामिल डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी अब राजनीति में सक्रिय न हो, लेकिन उनका जुड़ाव भी इस नगरी से रहा है। वे भी यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं। काशी से ही चलता है सांस्कृतिक एजेंडा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन चेहरों के कारण निकाय चुनाव में काशी भाजपा की साख के लिए खास बन गई है। भाजपा के सांस्कृतिक एजेंडे का इस नगरी से गहराई से जुड़ाव होना भी निकाय चुनाव की कसौटी पर भाजपा की साख को खास बना रहा है। प्रधानमंत्री के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार को भी कई योजनाओं पर इस नगरी में कराए गए कामों के जरिए भाजपा ने इस नगरी को एक तरह से विकास का मॉडल बनाकर हिंदुत्व ही विकास है के अपने दावे को सच साबित करने का प्रयास किया है। भाजपा ने विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण और मंदिर परिसर के विस्तार पर काम कराकर उसने सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान के एजेंडे पर काम का संदेश दिया है। एक तरह काशी मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, कला सहित सनातन संस्कृति के अन्य सरोकारों का प्रतीक बनकर उनके पूरे एजेंडे की कसौटी भी बन चुकी है। जाहिर है कि काशी के नतीजे भाजपा के लिए काफी खास हो गए हैं, जिसका संदेश वर्ष 2024 के सरोकारों को भी विस्तार देगा।